नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मशहूर फिलोसोफर प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में दार्शनिक शासक की अवधारणा दी थी। प्लेटो ने इस पुस्तक में लिखा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्य और समाज के कष्ट दूर नहीं होंगे। जिस प्रकार जहाज का कुशलतापूर्वक संचालन तभी हो सकता है जब उसका चालक योग्य, कुशल तथा सच्चरित्र हो, ठीक उसी तरीके से राज व्यवस्था का संचालन भी अच्छे ढंग से तभी हो सकता है जब उसका संचालन योग्य और कुशल हाथों में हो। बरेली के जज रवि दिवाकर प्लेटो के इस कथन से काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने एक मामले में सुनवाई के दौरान सीएम योगी की जम करके तारीफ कर दी। कहा, धार्मिक व्यक्ति ही योग्य राजा बन सकता है। आगे जोड़ा कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठता है तब उसके अच्छे परिणाम होते हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक ऑफ फिलोसोफर किंग में कहा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं होंगे। अगर सीएम योगी न होते तो फिर न जाने क्या होता। जज साहब की इस टिप्पणी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिख करके उनकी शिकायत कर दी है और कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लाइव लॉ के अनुसार सीजीआई चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में कहा गया है कि जज दिवाकर के विवादास्पद, पूर्वाग्रहपूर्ण, कट्टर और असंवैधानिक बयान, निष्कर्ष और निर्देश वाले आदेश को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। इसके अलावा न्यायिक अकादमी में कौशल विकास सहित न्यायाधीश के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। लेटर में यह भी कहा गया है कि देखा गया है कि सत्र न्यायालय के इस आदेश में मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत रूढ़िवादिता और कट्टर धारणाओं को कायम रखने का असर है। इसके अलावा इस आदेश ने न्याय के पैमाने को झुका दिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के स्वीकृत सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। लिहाजा इस मामले में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें कि जज रवि दिवाकर ने ज्ञानवापी केस में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिए थे और अब जिस केस में उन्होंने सुनवाई के दौरान सीएम योगी की तारीफ की, वो एक पुराना केस है जिसमें वो स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रहे हैं। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि मार्च 2010 में मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों को इकट्ठा करके एक भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद दंगे भड़क गए थे, आगजनी, लूट और महिलाओं से बदसलूकी की घटना हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में कई धाराओं के अंतर्गत मौलाना तौकीर रजा को दोषी पाया। जज साहब ने इस तरफ भी इंगित किया कि यदि सीएम योगी न होते तो फिर वैसी ही कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि हाल में बरेली में कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हुई थी जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था। बस यहीं से जज साहब की मुश्किलें शुरू हो गई और हो गई उनकी शिकायत। आपको बता दें कि जज रवि दिवाकर ने 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी करवाने का आदेश दिया था। इसका बचाव करते हुए उन्होंने कहा था कि कानून के हिसाब से ही आदेश दिया गया है। यह भी आगे जोड़ा कि मेरे और मेरे परिवार में डर का माहौल बना हुआ है, उसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। लोग मेरी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। सबसे ज्यादा मेरी माँ को मेरी सुरक्षा की चिंता सता रही है। जज साहब ने यहाँ तक कह दिया कि शायद ही कभी भारत में दंगा भड़काने वाले मास्टरमाइंड को सजा मिलती हो। इसके बाद वो आ गए निशाने पर और सीजेआई से हो गई शिकायत। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।